ए भाई सारे लोग बैठ रहे क्यों खड़े हो रहे? हाँ हजरत तशरीफ ला रहे इस्तेमाल में हो रहे तो कोई बात नहीं। सुभान अल्लाह। मैं सोचा कि शायद बारिश की वजह से जा रहे हैं। माशाअल्लाह सारे लोग खड़े होकर इस्तेमाल करें। हजरत खानकाह बुखारिया के चश्मो चराग पीरी तरीक़त रहबरे राहे शरीयत शहज़ादा हुज़ूर नूरुल हुसैन साहब क़िबला की आमद हो चुकी है। अपनी माथे की आंखों से आप हजरत का दीदार कर रहे हैं और अपनी नेकियों में इजाफा कर रहे हैं। हजरत ये वो चेहरा है, ये वो शख्सियत है कि जिसकी रगों में खूने अली है। जो आपके सामने बैठे हैं ये औलादे अली है। सुभान अल्लाह बोलो। हजरत देखिए हजरत के इंतजार था, अब किसी का इंतजार नहीं। अब हजरत तशरीफ ला चुके हैं और हजरत की मौजूदगी में ये प्रोग्राम चलेगा और अब हजरत गवाही देंगे आपके बैठने पर। इसलिए कि अब तक जो बैठे अपनी मर्जी से, अब आप बैठेंगे हजरत की मर्जी से। बैठेंगे ना बोलिए बोले बैठेंगे ना आप बैठिए। आपके बैठने पर हजरत गवाही देंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हजरत इस खानवादे के अंदर ये खुसूसियत है जो मैंने देखी खास तरीके से कि मैं तकरीबन पूरे हिंदुस्तान का दौरा करता हूँ। हर खानकाह में जाना होता है, सबसे मुलाकातें होती हैं, लेकिन इस खानकाह के अंदर जब मैं आया और मेरी दूसरी हाजिरी है, मैंने ये देखा कि यहाँ पर अखलाक बड़े आला पैमाने का नजर आता है। ये चीज हजरत के वालिद मोहतरम इधर तशरीफ लाए। हजरत के वालिद मोहतरम हुजूर सैयद साहब क़िबला के अंदर भी ये चीज मैंने देखी। पहली मुलाकात में मैं हजरत का गिरविदा होकर, समझ रहे हैं आप? इसलिए ये तख्त देता है ताज देता है, तख्त देता है ताज देता है, अजमतों का मिजाज देता है। जिसका किरदार हो बुलंद उसको ये जमाना खिराज देता है। जिसका किरदार हो बुलंद उसको ये जमाना खिराज देता है। हजरात हमारा अखलाक हमें बड़ा करता है। हम बड़े से नहीं होते, हमारा किरदार हमें बड़ा करता है। तो अब देखिए बिल्कुल किधर को ना देखें, ये ड्रोन कैमरा चल रहा है, इसमें डरे नहीं आप, समझ रहे हैं आप? ये तो आजकल आने वाले जमाने में हर एक की जेब में होगा, वो चल रहा चलने दीजिए। इसलिए कि जितनी तकरीर मैं अब करने वाला हूँ, जो मेन तकरीर अब मैं कर रहा हूँ, समझ लीजिए। हाँ, वो बचा कर रखा था कि सैयद साहब क़िबला तशरीफ ले आए तो मेन टॉपिक पे मेरी गुफ्तगू हजरत आ गए। अब कुछ नहीं बचाया जाएगा, अब सब आपके सामने लुटाया जाएगा। ऑपरेटर साहब इधर मत देखो, इधर देखो। हाँ, वरना मैं इसको रुकवा दूं। इसलिए कि अब सिर्फ सैयद साहब को देखो, इनसे ज्यादा खूबसूरत अब कोई नहीं लग रहा है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह बोलो यार जरा, सुभान माशाअल्लाह। हजरत अल्लाह आपको सलामत रखे और अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी उम्रों में बरकत और सैयद साहब क़िबला का रूहानी साया हमारे आपके सरों पे मेरे मौला दराज फरमाए। बहुत बड़ी बात है कि आप इस खानकाह से जुड़े हैं। हजरत ये ऐसे सैयद हैं कि इनकी सयादत की कसम खाई जा सकती है, वरना सैयद आजकल ऐसे भी नजर आते हैं कि उनका शजरा पहले खना लो तो कहीं नहीं मिलता, बाद में वो सब पूरा खानदान सैयद बनकर घूम रहा। समझ रहे हैं? सही बता रहे हैं। ये ऐसे सैयद हैं कि इनकी कसम खाई जा सकती है। सुभान अल्लाह। अपनी किस्मत पे नाज करो कि सरकार ने अपनी औलाद में से चुन के आपके पास भेज दिए हैं। ये नमूने कहो, ये फूल कहो, या फिर इन हसीन गुलदस्तों को कहो। सुभान अल्लाह। अब आप सुनिए और ईमान ताज़ा कीजिए और झूमिए, जो मैं आपको सुनाने जा रहा सही साहब, बस इजाजत चाहूंगा। अब सुनिए जरा, बैठ जाएं चाचा, बैठ जाएं, बिल्कुल बैठ जाएं। अब बिल्कुल मैं डिस्टर्ब नहीं चाहता। अब बस मैं जो बोल रहा हूँ ना, अब उसको सुनिए।
बायजीद बुस्तामी की चीख निकल गई ये सुन के कि उनकी बस्ती में एक फाहिशा ने डेरा जमाया है और वो डेरा जमा के नौजवानों को अपने दामे फरेब में फंसाती है और जिना करा के उनका मुंह काला कराती है। बायजीद बुस्तामी की चीख निकल गई। हाय हाय, हमारे तो महल्ले में, हमारी तो बस्ती में हराम काम हो रहे हैं, हम मुखालफत तक नहीं करते, कहीं नाराज ना हो जाए वो हमसे, हम उसकी मुखालफत या उसकी जो है नहीं करते इसलिए कि वो हमसे नाराज हो जाएगा तो हमारा क्या होगा। यार दोस्ती हो तो अल्लाह के लिए, दुश्मनी हो तो अल्लाह के लिए। बायजीद बुस्तामी की चीख निकल गई। मुरीद ने दामन पकड़ लिया। हुजूर क्या बात, कहने लगे अगर मैदाने महशर में मुझसे मेरे रब ने पूछ लिया, ओ बायजीद बुस्तामी जरा ये तो बता, तेरी बस्ती में एक फाहिशा डेरा जमाई थी, नौजवानों के ईमानों पर डांका डाल रही थी, तू क्या कर रहा था? तू मुसल्ले पे बैठ के बस अल्लाह अल्लाह कर रहा था? तू खाली तस्बीह के दाने घुमा रहा था? मैं अपने रब को जवाब क्या दूंगा? कभी कभी हम सोचते यार मैं तो नमाज पढ़ रहा हूँ, बस्ती वाले गुनाह कर रहे हैं, करने तो नहीं, तू नमाज पढ़ ला, मगर तेरी जिम्मेदारी है कि बस्ती वाले अगर हराम काम कर रहे हैं तो उन्हें हराम काम से रोक ले। अगर तेरी बस्ती में कोई गुनाह कर रहा तो उसको गुनाह से रोक ले। अगर तेरे दोस्तों में कोई गलत काम कर रहा तो उसको समझा गलत काम से रोक ले। अगर तेरी रिश्तेदारी में कोई गलत काम कर रहा तो रोक ले, इसलिए कि तेरी जिम्मेदारी है। कुरान कहता है कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। कुरान ने कहा तुम सबसे बेहतर उम्मत हो, तुम बुराइयों से रोकने वाले और भलाइयों का हुक्म देने वाले हो। अगर कहीं बुराई हो रही है तो उसे भलाई का हुक्म दे दे। हो सकता है कि तेरे हुक्म देने से वो ना समझे, मगर तुझे बताने का सवाब मिल जाएगा, तुझे तबलीग करने का अजर मिल जाएगा। ओ मेरे भाई कान खोल कर सुन ले, कभी कभी ये नहीं देखा जाता कि मेरे कहने से होगा क्या, ये ना देख कि तेरे कहने से होगा क्या, ये देख कि मैदाने महशर में मेरा शुमार भी उन लोगों में हो जाएगा जो बुराइयों को रोका करते थे। ये ना सैयद साहब क़िबला इस्लाह करेंगे, मुफ्ती गुलफामी इस्लाह करेंगे ना, तू कम से कम अपने घर में तो इस्लाह कर सकता, अपने भाई को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने चाचा को, अपने बाबा को, अपने घर में तो कर सकता ना। तो यार कर देना, कब करेगा तू? अगर खुदा की कसम मेरे मुआशरे में इस आयत का अमल होने लगे तो बुराई खत्म हो जाएगी। चिराग लेके भी ढूंढोगे तो बुराई करने वाला नजर नहीं आएगा। हर आदमी बुराई से रोकने लगे, मगर हम तो कहते हमें क्या जरूरत पड़ी है? तो सैयद साहब हमें क्या जरूरत पड़ी है? तो इमाम साहब का काम है। हमें क्या जरूरत पड़ी है? ये तो मौलाना जी का काम है। नहीं, अगर तू मुसलमान है तो तेरा भी काम बुराई से रोक, लोगों को भलाई का। तू जानता नहीं मिस्र के बाजार में जब यूसुफ की बोली लगी तो एक बूढ़ी औरत रुई का गिट्टा लेकर चली। किसी ने पूछा खातून कहाँ जा रही हो? कहा यूसुफ को खरीदने। कहा जानती है यूसुफ को खरीदार कौन कौन है? कहा कौन कौन है? कहा अजीज़े मिस्र खुद बनफ्से नफीस आके यूसुफ का खरीदार बना है। तेरी क्या हैसियत, तेरी क्या औकात कि तू उसके मुकाबले में यूसुफ को खरीद ले? तो बूढ़ी औरत ने जवाब दिया था मैं जानती हूँ मेरा असासा इतना नहीं कि जो अजीज़े मिस्र का मुकाबला कर सके, मेरा रूह के गिट्टे की इतनी पावर नहीं जो अजीज़े मिस्र का मुकाबला कर सके, मगर मैं तो ये नियत लेके निकली हूँ कि मैदान महशर में अगर यूसुफ से खरीदारों को इकट्ठा किया जाए तो उसमें मुझ कमजोर कभी ना आ जाएगा। ये भी यूसुफ की खरीदार बन के निकली थी। ओ मेरे भाई, अगर तू लोगों को बुराइयों से रोकेगा तो जहां पर लोगों की इस्लाह करने वाले गौसे आजम खड़े होंगे, उन्हीं की गुलामों के सफ में तू भी खड़ा होगा, तू भी खड़ा। बायजीद बुस्तामी की चीख निकल गई, मेरी बस्ती में और फाहिशा ने डेरा डाला, मुझे खबर ही नहीं थी। अगर अल्लाह ने पूछ लिया, मुसल्ले पे बैठा अल्लाह अल्लाह करता था, नौजवान उस फाहिशा के दामे फरेब में आते चले गए। बायजीद तूने रोका क्यों नहीं? तो जवाब क्या दूंगा? लोगों अगर तुम्हारी बस्ती में कोई हराम काम होता और तुम उसे नहीं रोकते, उसकी मुखालफत नहीं करते, तो सवाल तुमसे भी होगा। कान खोल कर सुन ले। बायजीद बुस्तामी ने अपने मुरीद को भेजा, जब पता लगा गया वो फाहिशा का बाजार कब लगता है, कब वो अपने कस्टमरों से मिलती है, नौजवानों से मिलती है। गुलाम गया, जाके पता लगाया, वापस आया,
इसको हुजूर पता लग गया। कहा कब मिलती है? कहा हुजूर जब दिन मुकम्मल हो जाता है, सूरज गुरूब हो जाता है, जब रात अपनी तारीख चादर को तानती है तो उसके दरवाजे पे ग्राहकों का मेला लगता है, नौजवानों की लाइन लगती है और फिर एक एक करके वो नौजवानों को अपना जिस्म बेचने का धंधा शुरू करती है। सुबह हुई, फजर की नमाज पढ़ी बायजीद बुस्तामी ने। मुरीद अर्ज करने लगा हुजूर नाश्ता, कहने लगे अब नाश्ता बाद में होगा, पहले फाहिशा से बात होगी। अब खाना बाद में, नाश्ता बाद में, पहले अपनी बस्ती से ये गंदगी दूर की जाएगी। सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद मुसल्ला उठाया, हाथ में तस्बीह, फाहिशा के दरवाजे पे पहुंच गए। कहां पहुंच गए? फाहिशा के, जरा जोर से बोलो, फाहिशा के दरवाजे पे पहुंच करके मुसल्ला बिछा दिया, मुसल्ले पे बैठ गए, वहीं तस्बीह पढ़ना अल्लाह अल्लाह शुरू कर दिया। फाहिशा का दरवाजा, अल्लाह का वली बैठा है, अल्लाह 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 चल रहा। लोग आते उधर से गुजरते, देखते हजरात, और यहाँ चुप चढ़ जाते, किसी से कुछ ना कहते। वो कल के मुसलमान थे, बुरे होके भी फिर भी इतने अच्छे थे कि दरवाजे पे बैठा देखा मगर किसी से कुछ ना कहते, देखते हजरत यहाँ मगर किसी से कुछ ना कहते। आज का होता, देखता तो फोटो खींचता, फिर व्हाट्सएप पे डालता, देखो मौलवी साहब कहाँ बैठे हैं। सही बता रहा हूँ ना, फोटो खींच के व्हाट्सएप पे डालता, फेसबुक पे डालता और नमक मिर्ची लगाता। ये फोटो तो बाहर का खींच लिया, ये तो अंदर से आ रहे थे, मैंने तो अंदर से आता हुआ देखा, नमक मिर्ची लगा के। मगर वो कल के मुसलमान थे, हजरत को बैठे देखा, देखते मगर किसी से कुछ ना कहते। ज़हर की नमाज हो गई, वही मुसल्ला बिछाए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, लोग देख रहे जा रहे। असर का वक्त हुआ, नमाज पढ़ी, कस्टमरों के आने का टाइम हो गया। क्योंकि असर के वक्त कस्टमर अपना लाइन लगाना शुरू करते थे, अपना नंबर लगाना शुरू करते थे। शराबी आए, नशे वाले आए, बायजीद बुस्तामी को देखा तो किसकी ताकत के उसके दरवाजे पर रुके। शराबी आता, शराब पी के उसके जिस्म का खरीदार बन के, मगर जब हजरत को देखता हजरत भाग जाता। हजरत बैठे, दूसरा क्या हुआ? पूछो, जाके देख। पहले गुनाहगार जरूर था मगर फिर भी इतना अदब बाकी जरूर था क्या हजरत? पहले गुनाहगार जरूर था मगर इतना अदब जरूर था क्या हजरत? आज तो उसी इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा और मौका लग रहा तो उसी को गाली दे रहा। सही बता रहा हूं, उसी को गाली दे रहा। हाय बड़े बासलीके के लोग। हजरत शाम हो गई, एक भी कस्टमर ना रुका, हजरत जो आए हजरत बस चला। देखो यहाँ कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आपने अपने बचपन में देखा होगा कि बेटा अगर बीड़ी भी पी रहा ना तो 10 साल हो गए बीड़ी पीते हुए, अब्बा को पता ही नहीं कि बेटा बीड़ी पीता है, इसलिए कि कभी बाप के सामने पिया ही नहीं है ना। बीड़ी पिया, अब्बा आए छिपा दिया, हजरत आए छिपा दिया, ताया आए छिपा दिया। यही होता था कि नहीं होता था? आज तो बेटा सुरती बनाकर तैयार करके अब्बा से कह रहा खाओगे, सुरती बना के इमाम साहब से कह रहा हजरत खाओगे। हाय हाय हाय, पहले गुनाहगार जरूर थे, जानी जरूर थे, फाहिशा के कोटे पे जरूर आते थे मगर इतना होश जरूर था कि हजरत शराब पी कर आए थे मगर इतना होश था कि हजरत नशा करके आए थे फिर भी इतना होश था कि हजरत आज तो नमाज पढ़ के आ रहा, बुराई कर रहा पूरी दुनिया के मौलवी, नमाज पढ़ के आ रहा, बुराई कर रहा पूरी दुनिया के उलमा की। यार तो शराब के नशे में भी होश था। शाम हो गई, दरवाजे पर सिर्फ हजरत ही हजरत, कोई और था ही नहीं, हजरत ही हजरत। मगरिब का वक्त हो गया, सूरज गरूब हो गया, फाहिशा ने अपनी खादिमा को बुलाया,
बुला के बोली जाओ दरवाजे पे जाके देखो कितने कस्टमर आए, सबकी लिस्ट बना के लाओ, सबकी फहरिस्त बना के लाओ और सबसे फीस वसूल के लाओ। फाहिशा की खादमा ऊपर से उतर के नीचे आई, फाहिशा बाला खाने पर है, ये नीचे आई, आके दरवाजे पे देखा आज कस्टमर नहीं है बल्कि मुसल्ला बिछा है, मुसल्ले पे बैठने वाला बैठा है, सर पे इमामा है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लोग बेजारी अल्लाह 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 है। बस यही है, हाथ में तस्बीह बगल में मुसल्ला, लब जारी अल्लाह अल्लाह। चक्कर में पड़ गई। आज से पहले तो शराबी नशेड़ी जुआरी कबाबी सब आती थी, आज टोपी दाढ़ी वाला क्या कर रहा है यहाँ? हैरत में पड़ गई। आने वाला आया वो भी टोपी लगा के, इमामा लगा के, दाढ़ी लगा के, तस्बीह लेके मुसल्ला ले ले। आके बोली बाबा ये मस्जिद नहीं है, बाबा ये मस्जिद नहीं है, ये फाहिशा का दरवाजा है, यहाँ आने वाले ईमान का सौदा करने आते हैं, आप क्या कर रहे हो? सोचने की साथ भटक के कोई बूढ़ा आदमी था बैठ गया। कहने लगे सुन हम धोखे में नहीं आए, जानबूझ के आए, हमें पता है किसका दरवाजा है, तू अपना मकसद बता। कहने लगे कस्टमरों की फहरिस्त बनाना आई थी, तो कहने लगे सरे फहरिस्त मेरा नाम। जरा सुनिए, सरे फहरिस्त बायजीद बुस्तामी का नाम लिख, आज का होता तो अखबार में निकलवा देता, सरे फहरिस्त नाम लिखवा के लिख मेरा। कहने लगी हुजूर सरे फहरिस्त लिखूं या आखिरी फहरिस्त लिखूं? पहले और आखिरी कस्टमर तो आता और तो कोई है ही नहीं ना, नंबर पहला भी आपका और आज आखिरी भी आपका नंबर है। तो आपने फरमाया अपनी मखदूमा से पूछ के आया कि पूरी रात की कितनी फीस लगेगी? कहने लगी अजीब ही बात, कहने लगे पूछ के आई, उसने पूरी रात की फीस बता दी। बायजीद बुस्तामी ने जो हलाल के पैसे थे ना वो दे के बोले ले ये पूरी रात की हमने फीस अदा कर दी। बड़ी खुश होकर खादमा जाकर के बोली मखदूमा से, उस फाहिशा से, कस्टमर तो एक है मगर इनकम सबके बराबर करा दो। बड़ी खुश हुई, लगता है कोई बहुत बड़ा अमीर है, लगता है कोई बहुत बड़ा मालदार है। बाला खाने पे बायजीद बुस्तामी पहुंचे, फाहिशा का दरवाजा खुला, फाहिशा के कमरे में आपने कदम रखा तो अल्लाह वाले की शान देखा, मुस्तफा के गुलाम की शान देखा। फाहिशा के बाल खुले हैं, हाथ बरहना खड़ी है, उसके जिस्म का आधा हिस्सा दिख रहा है, आधा कपड़ों से ढका है। बायजीद बुस्तामी ने जैसे ही कमरे में कदम रखा तो अल्लाह वाले ने अपनी निगाहों को जमीन पर गड़ा दिया, जमीन पर गड़ा कर नजर ऊपर उठाई नहीं। फाहिशा ने कहा वो आने वाले मेरी जुल्फों को दे, वो आने वाले मेरे हुस्न को दे, वो आने वाले मेरी जवानी को दे। अरे इतने पैसे देने के बाद भी जमीन पे क्या देख रहा है? बायजीद बुस्तामी ने कहा पूरे रात की कीमत हमने दी है, नजर कहाँ रखना है ये तू नहीं बताएगी, अब हम बताएंगे कि नजर कहाँ रखना है। कीमत हमने दी है पूरे रात की, तूने नहीं दी है, तो तू बताएगी हमें हम नजर कहाँ रखेंगे? हम बताएंगे कि तुझे नजर कहाँ रखना, इसलिए कि कीमत हमने अदा की। ये जो रात का टाइम है इसके मालिक हम हैं, पूरी रात जो हम कहेंगे वो तुझे करना। हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, हुजूर बात तो सही है, सौदा तो यही हुआ, तो पूरी रात की आपने कीमत अदा कर दी, तो पूरे रात का जो टाइम है उसके मालिक आप हो गए, आप बताओ मुझे क्या करना है? बायजीद बुस्तामी ने फरमाया सबसे पहला काम तो ये करना है कि आप जाकर गुस्ल खाना में पहले गुस्ल करके अपने आप को पाक कर लो। क्या कर लो? अपने आप को जरा जरा पाक कर लो। चक्कर में पड़ गई, आज से पहले जो भी आता था ना पाक आता था, लेकिन आज जो आया है ये पाक करने वाला आया, लेकिन फीस ले चुकी थी, लोगों को सवाल करने की गुंजाइश नहीं थी, क्यों चरा करने की कोई इजाजत नहीं थी। कहीं जाके गुस्ल कर लिया, कहा वुजू भी कर ले, वुजू भी कर लिया, आगे खड़े हो गई, अब क्या करना है? बायजीद बुस्तामी ने फरमाया अब चादर उठा अपने सर पे रख ले और इस तरह से चादर को अपने सर पे बांध ले कि तेरे बालों की स्याही तक नजर न आ सके। कहने लगी ओ आने वाले कैसा बेवकूफ है,
पूरी रात की कीमत अदा करने के बाद भी मेरी जुल्फों को ढकने की बात कर रहा है, मेरी चादर की बात कर रहा है, मेरे दुपट्टे की बात कर रहा है। अरे आज से पहले जो आता था वो मेरी चादर हटाने की बात करता था, तू चादर उड़ाने की बात करता है। बायजीद सिस्तामी ने जवाब दिया, अरे दीवाने को दीवाने की नजरों से न देखो, दीवाना भी कुछ देख के दीवाना बना है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। अरे वो आने वाले दुनियादार होते थे और आज जो आने वाला है ये मोहम्मद का वफादार है। हाय 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 अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये देख रही थी दीवाना है, पूरी रात की फीस अदा करके बातें चादर की कर रहा है, बातें पाकी ना पाकी की कर रहा है, निगाहें झुका के खड़ा। इससे बड़ा पागल कौन होगा? अपनी कीमती कमाई का पैसा मुझ पर लुटा दिया और नजर उठा के तक नहीं देखता। मगर से क्या पता था जिससे वो पागल समझ रही है वो पागल नहीं, उसकी बात आने अगर पागल भी आए तो उन्हें होश आ जाता है, उन्हें होश आ जाता है। ये पागल समझ रही थी, ये पागल है। बायजीद बुस्तामी समझ रहे थे तेरा पागलपना आज उतर जाए, अब तक तू पागल थी अब उतर जाएगा। गुस्ल करके आई, वुजू करके आई, चादर बांध लिया, अब बिल्कुल लिबादा इंसानियत में खड़ी। हाय हाय अब बिनते हुआ लग रही है। सुभान अल्लाह, जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह बिनते हव्वा लग रही है, अल्लाह अल्लाह खड़ी है। अब कहने लगी, अब तो अदब दिया गया, खुद ब खुद निगाहें झुक गई। और एक बात तो सुन लीजिए, जहाँ चेहरे पे दाढ़ी आती है, दाढ़ी की वजह से निगाहें झुकती हैं। लोग कहेंगे यार दाढ़ी वाला क्या कर रहा है। अगर बिनते हव्वा के सर पे चादर आती है तो चादर की वजह से निगाहें झुक जाती है। ये चादर का कमाल है, जिस बच्ची के सर पे चादर होती है उसकी निगाहों में लचक होती है। चादर में बड़ी पावर है, लोगों बहुत पावर है चादर। जिनके पास चादर ही नहीं वो पाकिस्तान में नारा लगा रही थी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तेरी औकात क्या है, तेरा जिस्म तेरी मर्जी। जब कब्र में जाएगी ना तो 3 दिन ना गुजरेंगे तेरी खोपड़ी से तेरे बाल अलग हो जाएंगे। 3 दिन ना गुजरेंगे तेरे होठ गल जाएंगे, सड़ जाएंगे। तू मेरा जिस्म मेरी मर्जी करती है, तेरे इस जिस्म को चूहियां खा जाएंगी, कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। अरे तेरी औकात क्या है, तेरा जिस्म तेरी मर्जी। अल्लाह ने तुझे दुनिया में भेजा था, तेरा जिस्म मुस्तफा की मर्जी। कानून मदीने वाले एक नारा सुना होगा आपने, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। चला था ये नारा, भौंक रही थी कुतियां बन के। अगर सुनो लोगों, कान खोल के सुन लो, जिस बेटी के पास पर्दा नहीं होता उस बेटी की औकात हमारी नजर में कुछ नहीं। अमीर की बेटी होना अमीर नहीं है, औरत के पास सबसे कीमती अगर कोई जेवर है। जलसे में आने वालों एक जुमला जरा कायदे से सुनना, औरत के पास सबसे कीमती अगर कोई जेवर है तो उसकी हया का जेवर है। बस उसकी इज्जत और उसकी हया का जो जेवर है वो सबसे कीमती है, इससे ज्यादा कीमती उसके पास कुछ नहीं। अगर कहोगे ऐसा नहीं तो चलिए मैं आपसे कहता हूँ, एक वो लड़की है कि जिसका कोई एतबार नहीं, पता नहीं किसके साथ जाती है, किसके साथ रात दिन